जय श्री राधे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। कैसे हैं आप सब। तो अभी रात के 12 बजे हुए हैं, मुझे नींद नहीं आ रही थी और अब बिल्कुल लाइफस्टाइल बदल चुका है। जब हम स्क्रॉल करा करते थे फ़ोन पे या फिर कुछ भी देखना शुरू कर दिया करते थे, उसकी जगह मैं अपने लेक्चर्स देख रही हूँ। बेसिकली एकदम से मेरे सामने ओशियनोग्राफी का लेक्चर आ गया ONLY-IAS एक्सटेंडेड में। एनिमेशन के थ्रू ये पढ़ा रहे थे और मैं सोचा कि रिवीजन हो जाएगी, चलो देख लेते हैं। एनिमेशन के थ्रू पढ़ना ना बहुत सही रहता है। अगर रिवीजन की होनी होती है वो हो जाती है और नहीं आता तो वो समझ आ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग आती है और मैं कोशिश करती हूँ कि जो मॉर्निंग की शुरुआत हो वो बिल्कुल सिंपल योगा से या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से हो। हैवी एक्सरसाइजेस मैं इस टाइम नहीं करती क्योंकि उसमें 1 घंटे का राउंड का लग जाता है और फिर मेरे को दिमाग में लगता है कि मेरी पढ़ाई नहीं हुई और मेरे को टेंशन हो जाती है और अगले दिन से फिर मैं करती ही नहीं हूँ। तो उस चीज़ को बचाने के लिए, और अब पता है मैं जो पढ़ती हूँ उसको मैं रिकॉर्ड करने लगी हूँ। ये मैंने पहले भी किया था। जैसे मैंने एक चैप्टर पढ़ा और उसका वॉइस रिकॉर्ड कर लिया। अब जब मैं कोई भी काम कर रही हूँ ना, उस टाइम पे मैं इसको सुनती हूँ। तो उससे क्या है कि देखो, मैं अपने माइंड में जो इनपुट दे रही हूँ ना, वो सारा स्टडी वाला दे रही हूँ, फालतू की सारी चीज़ों से दूर। तो जिसकी वजह से मेरा माइंडसेट जो है ना, वो सारा स्टडी इन्फ्लुएंस्ड बन जाएगा और मुझे आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद जैसे आप देखते थे कि मैं मॉर्निंग में कुछ भी खा लेती थी उठा के, प्रोसेस फूड वगैरह, वो चीज़ मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। आज मैं डिटेल में भी उसको डिस्कस करूँगी। तो मैं अपना सुबह एक प्रोटीन का ब्रेकफास्ट मतलब चिला बना रही थी और फिर उसके बाद मुझे नहाने भी जाना था, बट क्योंकि बाथरूम ऑक्यूपाइड था तो इस वजह से जो है वो मैंने अपना लेक्चर लेना शुरू कर दिया। क्योंकि अभी क्या है मेनली चीज़ कि जितना भी हो सके हमें टाइम को यूटिलाइज़ करना है। अगर थोड़ा सा भी टाइम मिल रहा है तो उसमें लेक्चर ले लो, या फिर जैसे अभी मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ वो मैंने इसी पर्पज़ से करी है। तो इस तरीके से ना बेटर रहता है। तो वो करंट अफेयर मैं कई जगह से करती हूँ, बट जो है ना क्या है कि ये PW-ONLY-IAS पे मैं जो रिसर्च के होते हैं लेक्चर्स, वो बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो आपका एक इंसाइट डेवलप हो जाता है और जैसे सुन के हम ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ पाते हैं, वो हो पाता है। तो इस वजह से मैं ये प्रेफर करती हूँ। उसके बाद मैंने हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, बिकॉज आज हनुमान जयंती थी। टेंपल जाने का कोई प्लान नहीं था मेरा, मम्मी भाई का फास्ट था, तो मैंने घर में ही पूजा कर ली थी। और अभी वही वाली चीज़ है यार कि अभी एग्ज़ाम है ना, तो भगवान भी समझते हैं कि हाँ ठीक है कर रहे हैं ना, बस मन की श्रद्धा के साथ मैं रख रही हूँ। तो फिर फाइनली बहुत टाइम से आप लोग पूछ रहे थे कि इकोनमी कहाँ से करे, क्योंकि मैंने अब तक लेक्चर्स लिए नहीं थे, रैंडमली मेरे सामने आए थे। ये ONLY-IAS UPSC चैनल है, ऋषभ सर के 27 लेक्चर्स हैं ये। और क्या अच्छी इन्होंने पढ़ाई है, बहुत 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 ज़्यादा अच्छी इकोनॉमी पढ़ाई है। मतलब कि ये लेक्चर्स लेने के बाद ना मेरे जो क्वेश्चंस हैं वो चुटकियों में सोल्व हो रहे हैं, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से उन कंसेप्ट्स को समझा रहे हैं। इवन जो कुछ सब्सक्राइबर्स हैं हमारे चैनल पे, उन्होंने भी उनके लेक्चर्स देखे हैं, आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। और उन्होंने ही सजेस्ट किया कि हाँ ये वाले लेक्चर्स सच में अच्छे हैं। मेरे आज 4 लेक्चर्स के अराउंड हो चुके हैं जब आप इसको देख रहे हैं। उसके साथ सिविल सर्विसेज डे था 21 अप्रैल को, तो PW-ONLY-IAS जो है उन लोगों की कमिटमेंट को, एम्पावरमेंट को वैल्यू करने के लिए 21 से 25 अप्रैल तक, मतलब कल तक 60% ऑफ दे रहा है अपने सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे। लिमिटेड ऑफर आपके पास, मेरा कूपन कोड लगाते हैं TS500 तो आपको और डिस्काउंट मिलता है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ज़रूर इनको अवेल कीजिए, क्योंकि आपकी बार 300+ सिलेक्शंस जो है वो PW-ONLY-IAS से हुए हैं। तो आप अपनी स्टडीज़ को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, तो जल्दी से जल्दी आप इसे अवेल कीजिए। उसके बाद जो है वो फिर मैं अपना इकोनॉमी के लेक्चर्स आगे करने लग गई थी। मतलब मेनली मैंने कल से ये लेक्चर शुरू करे हैं अपने लेने। आज मेरा दूसरा चैप्टर था और मतलब हमें लगता है कि अरे GDP वगैरह है वो है, पर जब हम वो करने लगते हैं ना, मीन्स की क्वेश्चन सोल्व करने लगते हैं, तब हमको छोटी छोटी कन्फ्यूजन्स होती है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो उसी के लिए मैंने सोचा कि अरे यार बेफालतू का ईगो रखने की कोई बात है नहीं कि अरे पढ़ लेंगे खुद, क्योंकि जब हम लेक्चर्स देखते हैं ना तो मतलब हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आती है। तो इस वजह से मैंने अपनी इकोनॉमी के लेक्चर्स यहाँ से कर लिए। और उसी के साथ आज मतलब जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सुबह 10 बजे PYQs आ चुके हैं, उसको भी कर लेना, मैं तो करूँगी, ताकि अगर वैसे रिपीटेड क्वेश्चन आ जाए तो मैं इजीली उनको एग्जाम में सोल्व कर सकूँ। और फिर अब मैं बहुत थक गई थी लेक्चर्स लेके और इकोनॉमी पढ़ के, और मुझे भूख लग गई थी। तो जब आते हैं मेन बात पे, देखो दही रखी थी घर पे, बट मैं आज से डेयरी अपना दही लस्सी जो है वो बंद कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ, देखो मैं आपको बताती हूँ कि जो दही होती है ना, वो एक चीज़ होती है, उसके अंदर ट्रिप्टोफैन
ठीक है, वो जो है ना वो स्लीप इंड्यूस करती है। और उसी के साथ जैसे ये जंक फूड्स थे वो मैं बना सकती थी, बट एक प्रोसेस होता है जिसको कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होता है कि वो न्यूरॉन्स को एक साथ फायर करता है, पर जब हम जंक फूड खाते हैं ना तो न्यूरोप्लास्टिसिटी रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से जो न्यू मेमोरीज होती है ना, या फिर हम कोई भी चीज़ को न्यूली वो करते हैं, सीखते हैं, वो नहीं हो पाता। और उसके साथ मुझे राइस खाने से बहुत ज़्यादा नींद आती थी हमेशा ही। मैं हमेशा राइस खा के तो मैं सो जाती थी, और कर्ड वगैरह खा के। वो पता चला है कि वाइट राइस जो होता है ना, उसमें हमें काम डाउन करने के हार्मोन्स होते हैं, जैसे मेलाटोनिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, वो रिलैक्सेशन कोज करते हैं हमारे अंदर, ड्राउजीनेस कोज करते हैं। इस वजह से अब से लेके मेरे प्रीलिम्स तक, और मेरी मेहनत ने साथ दिया और भगवान ने साथ दिया, और अगर मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो अपने मेंस तक जो है वो मैं किसी भी तरीके का जंक फूड, राइस और डेयरी प्रोडक्ट, मतलब दूध लूँगी, वो भी चाय के अंदर, मैं नहीं कंज्यूम करने वाली हूँ। क्योंकि मुझे दिख रहा है यार वो असर मेरी बॉडी पे, तो क्यों ना चेंज कर ले। मतलब यार लोग कितने बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस करते हैं। हाँ, कई लोगों के यहाँ पे राइस जो है वो स्टेपल डाइट होती है बोथ ऑफ इंडियंस के उसमें। मैं मतलब मेजर जनरलाइज नहीं कर रही, मैं अपनी बॉडी का बता रही हूँ, हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है। तो अगर आपको भी ऐसा कोई फूड लगता है ना कि जो आपको इफ़ेक्ट करता है इस तरीके से, तो प्लीज़ उस चीज़ को छोड़ दो। पढ़ाई से ऊपर और अपने कैरियर से ऊपर अभी कुछ भी नहीं। और क्योंकि मुझे नींद भी आ रही थी तो मैंने ओट्स और चाय बना लिया था कि ये सबसे सही रहेगा, क्योंकि ओट्स लाइट भी होते हैं, वो जल्दी भी बन गए थे। मम्मी और भाई का फास्ट था, पापा थे नहीं घर पे, काम पे गए हुए थे, तो इस वजह से मैंने सोचा कि अकेले अकेले क्या ही बनाना है, और जंक लेना नहीं था, तो इस वजह से मैंने ये खा लिया अपना। फिर उसके साथ मैं PWL से अपना एडिटोरियल्स देख रही थी। मतलब ये है कि मुझे खाली नहीं बैठना, ये वाली चीज़ है। और मुझे जो भी फीड देना है अपने दिमाग में वो पढ़ाई वाला ही देना है, ये मेनली अभी मेरा मोटिव है। और उसके बाद जैसे मैंने बताया था कि रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं अब अपने सारे लेक्चर्स को, तो अब फ़ोन में तो स्पेस कम हो जाता है क्योंकि और भी वीडियो क्लिप्स होती है। तो मैंने फ़ैन बंद किया। हाँ, आई नो बहुत गर्मी है, बट अभी ना एग्ज़ाम से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है, क्योंकि फ़ैन की आवाज़ आती है, इस वजह से मैंने वो बंद कर दिया था रिकॉर्डिंग करते हुए। तो मैंने टाइम में एक ऐप कर लिया था सैमसंग रिकॉर्डर करके। तो फिर उस जो था मेरा एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स वाला पार्ट था मॉडर्न हिस्ट्री का, उसको मैं रिकॉर्ड कर रही थी। तो देखो इसमें ना अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मैंने जो हिसाब लगाया, अब मैं अगर 1 घंटा पढ़ूँ, 1 घंटा इन रिकॉर्डिंग्स को सुन लेती हूँ ना अगर, तो उसमें मेरे 5 से 6 चैप्टर्स पूरे हो जाएंगे। और जब हम सुनते हैं ना चीज़ों को रिपीटेडली, तो वो हमारे दिमाग में बैठती है। और ऊपर से हमारा जो टाइम वेस्ट करना होता है ट्रैवलिंग के टाइम में, एक्सरसाइज के टाइम में, या फिर जो है आप वैसे ही कोई घर का काम कर रहे हो, तो वो सेव हो जाता है। फिर मैं यहाँ पे MCQ करने बैठी मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का। बट पंगा क्या हुआ कि इस बुक में जो है ना, हालांकि ये बुक बहुत अच्छी है, इसमें ना मतलब चैप्टर वाइज नहीं दे रखा, ब्रॉड टॉपिक्स बना रखे हैं। तो अब ऐसे कोई टॉपिक था ही नहीं, वो प्रॉपर मूवमेंट्स दे दी है, या फिर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट दे दी है, या फिर सीधा रिवोल्ट्स दे दिए हैं। तो इस तरीके से नहीं था। अगर मुझे MCQ सोल्व करने थे तो मुझे एटलीस्ट 4-5 चैप्टर्स और करने थे, तब मेजरली होगा। तो फिर मैंने अपनी घटना चक्र उठाई कि चलो कोई बात नहीं, ये नहीं हुआ तो क्या हुआ, PYQs रिवाइज हो जाएंगे। और फिर मैंने इसमें PYQs 5 टॉपिक्स दे रखे थे, जैसे पार्लियामेंट और रिफॉर्म्स हो गया, एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेस्ट हो गया, उस टाइम कौन कौन से पर्सनस थे उसमें, वो सूरत स्प्लिट वाला इशू हो गया। तो ऐसे करके मैंने वो PYQs कर लिए, तो वो भी हो ही गया। मतलब कि बस ये है कि किसी भी तरीके से मॉक देने हैं, MCQ सोल्व करने। और फिर मौसम इतना सुंदर और अच्छा सा हो गया था, ठंडी ठंडी सी हवा चलने लगी थी, तो मैं बाहर चली गई थी। पहले तो मेजरली आंधी शुरू हुई थी, बट उसके बाद अच्छा खासा मौसम हो गया था, बारिश शुरू हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि यार अंदर गर्मी तो में क्या ही बैठना, जितनी हम फ्रेश एयर मिलती है, हमको ऑक्सीजन मिलती है, उतनी अच्छी हमारी पढ़ाई इंप्रूव होती है, माइंड को ऑक्सीजन मिलती रहती है। तो इस वजह से मैं बाहर ही बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और ये फ़र्क मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मतलब मैं कभी बाहर बैठ के पढ़ रही हूँ, कभी उधर, तो अच्छे से पढ़ाई हो रही है। और फिर देखो व्यू देखो कितना सुंदर लग रहा था, ऐसे बादल थे, सूरज था, और सूरज के होते हुए जो है वो बारिश हो रही थी। तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि शायद आज रेनबो भी देखने को मिलेगा, बट ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। बट ठीक है, कोई बात नहीं, मौसम तो अच्छा हो ही गया था। और ये अराउंड
5 बजे के अराउंड ही था, धूप भी आ गई थी फिर बाद में, बट उसके बाद भी ठंडी हवा चल रही थी। तो मैंने कोशिश की कि बाहर ही बैठ के पढ़ाई हो, जितना हम नेचर के साथ रहते हैं ना उतना अच्छा लगता है कि हाँ हमने अपना जो टाइम है वो नेचर के साथ भी बिता लिया, हमारी पढ़ाई भी हो गई, तो ऐसे ऑब्स्ट्रक्टेड सा फील नहीं होता। और क्योंकि फिर मैंने ओट्स ही खाए थे दिन में, तो मुझे भूख दोबारा लगने लगी थी। और समर की बेस्ट चीज़ ना मुझे वाटरमेलन लगती है, मुझे वाटरमेलन इतना ज़्यादा पसंद है। तो मैंने अपना वाटरमेलन खाया। मुझे फ्रूट से ज़्यादा भूख लग जाती है, इस वजह से मैं फ्रूट्स शाम के टाइम में लेना प्रेफर करती हूँ ताकि फिर रात का खाना हो जाए। उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोक देने के लिए नहीं ओ शिट, मैंने जो अभी किया था ना, जो आप बाहर देख रहे थे, मैं बताना भूल गई आपको। मैं प्रेसिडेंट कर रही थी चैप्टर लक्ष्मीकांत से, जब बाहर बैठ के पढ़ रही थी। तो उसके ये 126 क्वेश्चन थे एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड, वो वाली जो बुक है दिशा पब्लिकेशन वाली, उसी से। तो मैंने फिर उसका मॉक देना शुरू किया। अच्छा, ये जो OMR शीट है इसमें क्या है, 100 सर्कल्स है। तो क्या होता है कि मैं 100 इसमें मार्क कर लेती हूँ और फिर मैं उसमें कर लेती हूँ। जिस दिन मेरे ये 10,000 MCQs पूरे हो गए ना, मैं स्पेशल वीडियो उसके ऊपर बनाऊँगी कि मैंने कैसे क्या किया था। तो आई होप वो आपको हेल्प करेगा। और अभी तो यार डेली बेसिस पे MCQ तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर इकोनमी जो वीकली न्यूज़ होती है वही ओनली IAS एक्सटेंडेड ऋषभ सर के थ्रू ही वो मैं करने के लिए बैठ गई थी। यहाँ पे मेनली 5 टॉपिक्स हमने किए थे, जिसमें कि एक गवर्नमेंट स्कीम थी और 4 इकोनॉमी के टॉपिक थे, जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक था इसके अंदर, और WPI था, CPI था, एक आधारशिला जो था वो इनिशिएटिव था, एक मैं शायद अभी भूल रही हूँ, कोई पता नहीं मैं कैसे भूली, हाँ वो था जो डिजिटल करेंसी है ना RBI की, उसका था टॉपिक। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने करे। तो ये भी एक तरीके का स्टैटिक और करंट वाला मैच करके ही है। तो और अभी हमें करना ही है, 15 मई तक तो करोगे ना यार अपने करंट अफेयर्स। उसके बाद तो फिर मैं भी नहीं करूँगी शायद, जो पिछले हैं बस उन्हीं को रिवाइज़ करती रहूँगी। तो फिर फाइनली मैं अपने नोट्स बनाने लग गई थी। अब मेरा जो स्पेस है पढ़ाई का वो अब अच्छा बनने लग गया है। अभी बीच में तो मतलब जो भी हुई प्रॉब्लम्स, तो उसकी वजह से थोड़ा सा रुक गया था। अब धीरे धीरे मेरा उस जोन में जा रहा है। और अच्छी बात ये हो रही है कि अब मेरे को पढ़ाई के अलावा कुछ दिख भी नहीं रहा है। इवन मैंने सबसे बात करनी छोड़ दी है ना, मैं किसी का कॉल करती, मैं तो करती ही नहीं थी किसी को कॉल पहले भी। मैं ना किसी का कॉल उठाती हूँ ना किसी को मैसेजेस करती हूँ। जितना टाइम है अपनी पढ़ाई या फिर अपनी स्पिरिचुअलिटी, बस मुझे अभी कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। क्योंकि मैं अपना माइंड ना खाली रखना चाहती हूँ बिल्कुल, कि मेरी जो बुक्स है या फिर मेरी जो चैंटिंग है बस मेरे दिमाग में वो रहे। अगर मैं किसी से भी इंटरेक्ट करूँगी तो कोई भी फालतू बात मेरे माइंड में जा सकती है और फिर वो बातें हमारे दिमाग में चलती है, वो हमें खाली रहने नहीं देती है। आगे की वीडियोज़ में भी मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूँगी इन सारी चीज़ों को, कि मैं जो अपनी चीज़ों को कर रही हूँ उसका क्या इम्पैक्ट मेरी स्टडीज़ पे आ रहा है, चाहे पॉजिटिव आ रहा है चाहे नेगेटिव आ रहा है। तो फाइनली ये वीडियो थी कि मैंने अपनी डाइट चेंज कर ली है और उसका अच्छा इफेक्ट मुझे देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।